पब्लिक भी चिल्ला रही थी, चिल्ला में क्या मालूम कौन क्या करे, कुछ सिचुएशन मालूम ही नहीं पड़ा क्या हो गया, कुछ सिचुएशन नहीं था। वो आई थिंक 5-10 मिनट के बाद तुरंत वो लोग आ गए थे और रेस्क्यू भी उन लोगों ने चालू कर दिया था। यहाँ के लोकल धारासभ्य कॉर्पोरेट उनकी सबकी टीम भी आ गई थी। एससी बॉडी निकाली है कल, एससी बॉडी कल हमारे सामने ही पड़ी है सब बॉडी। 1:40 पर जब विमान गिरा तो मेरे साथ दो लोग ऐसे हैं जो वहां पर मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी हैं और भारत एक्सप्रेस पे बात करेंगे। सर ये बताइए कि उस समय क्या हुआ था? उस टाइम पे जब ब्लास्ट हुआ उस टाइम पे हमको लगा कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन हम जब यहाँ पे रूबरू आए तब हमको मालूम पड़ा 15 मिनट में वहीं पहुंच गए। मालूम पड़ा कि एयरफोर्स का विमान समझे बाद में वहाँ पे गुब्बार हो रहा है धुएं का। उस टाइम पे एयरफोर्स का विमान मालूम पड़ा। फिर हमने देखा तो इंडियन एयरलाइंस वाला था जो अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट थी, वो विमान था। और ऊपर जो फ्लोर पे डॉक्टर रेसिडेंस है वहाँ पे बंदे लोग चिल्ला भी रहे थे, उनको रेस्क्यू करके नीचे लाया और वहाँ पे उनको चादर में लेके गए हुए रेस्क्यू करके लिए, उनकी डेड बॉडियाँ भी निकाली हुई। उस टाइम में वहाँ पे हम हाजिर ही थे। पब्लिक भी चिल्ला रही थी, चिल्ला में क्या मालूम कौन क्या करे, कुछ सिचुएशन मालूम ही नहीं पड़ा क्या हो गया, कुछ सिचुएशन नहीं था। हमारे सामने यहाँ पे जो बंदे चाय की कितनी जरा, उनका एक लड़का वहाँ पे सोया हुआ था, वो भी एक्सपर्ट हो गया, सुरेश भाई का प्लेन का पड़कर उनके वहाँ पे उनका घर के ऊपर प्लेन क्रैश हुआ है। हम उनके पीछे के बाग में थे, वहाँ पे डॉक्टर के जो नर्सिंग खाने का खाना चल रहा था, डॉक्टर का 1:30 बजे का लंच टाइम था, वो खाना खा रहे थे। उनके घर से करीब 8 के 10 डॉक्टर लोग ऊपर थे, वो भी ऊपर जैसे सफोकेशन से ऑफ हो गए, वो चिल्ला भी रहे थे। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड आए, आरपीएफ वाले आए, सीआरपीएफ वाले आए, फायर की गाड़ी, उन्होंने रेस्क्यू चालू किया, तब हम बचा पाए। आपने क्या देखा उस समय में? रुके रहिए। मैं जब जो एक कार जल रही थी ना, मैं वहाँ जाके वहाँ देखा, मैंने बोला बेगा मैं वहाँ से निकल गया। एक डॉक्टर में नीचे खड़ा था, बोले दूसरे मार पे मेरी औरत मेरा बच्चा है, तो मेरे दोस्त थे 3, तो मैंने बोला चलो अपने ऊपर चढ़ जाते। तो दूसरे मार पे जा पाए हम वहाँ, तो दरवाजा बंद था, उसको लात मारी ने तो उनको पलंग पे औरत जल रही है और बच्चा नीचे जल रहा है। उसके बाद वो फायर ब्रिगेड था ना, वो हमने चालू कर दिया। पूरे रूम के अंदर फायर ब्रिगेड ऐसे पानी छोड़ के हम नीचे उतर गए, वो मर गए थे। लेकिन मर गए थे। अच्छा बताइए कितनी देर में फायर की गाड़ियां आई थी, एम्बुलेंस कब आई थी? वो आई थिंक 5-10 मिनट के बाद तुरंत वो लोग आ गए थे और रेस्क्यू भी उन लोगों ने चालू कर दिया था। यहाँ के लोकल धारासभ्य कॉर्पोरेट उनकी सबकी टीम भी आ गई थी, उन्होंने रेस्क्यू यहाँ पे चालू कर दिया था करने का। आरपीएफ वाले थे, सीआरपीएफ वाले थे, उनकी भी बड़ी मदद से ये सब हो पाया है। लोकल सपोर्ट भी ज़्यादा था और उनकी मेहनत की वजह से इतना सब हो पाया है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप लोग वहाँ थे तो आप लोगों ने भी कोई कोशिश की किसी को बचाने की? बहुत कोशिश की, लेकिन पूरी धुआं गुब्बार ऐसा उड़ रहा था, गुब्बार ऐसे जल रहा था कि उसका मिनिमम 70% टेम्परेचर था आग का, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उसमें दिक्कत आ रही थी। मुंह पे मास्क बांध के, रुमाल बांध के उनको रेस्क्यू, पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी। बाद में पानी की व्यवस्था की पब्लिक के लिए, वहाँ के लोकल पब्लिक के लिए, तब उनको 15-20 मिनट पानी, तब उनको होश आया हुआ है। डेड बॉडी आप लोगों ने देखी, कितनी लगभग देखी होगी? मैंने एससी बॉडी निकाली है कल, एससी बॉडी कल हमारे सामने ही पड़ी है सब बॉडियाँ। क्या महिलाएं बच्चे? क्या महिलाएं बच्चे थे, एक बच्चे का, छोटा बच्चे का पूरा सर था, एक और औरत थी उसने चूड़ियाँ पहनी थी। अच्छा आप लोग आसपास ही रहते हैं क्या? हाँ पास में ही रहते हैं हम लोग, पास में। तो इधर से आसमान से देखते होंगे विमान जाता रहता है, अब तो आपको डर भी लगने लगा होगा, क्या पता कब। अभी हमारा मकान पास में है तो अभी डर तो लगता ही है ना सर, पास में ही मकान है। ऐसा पहले कभी हुआ है यहाँ? ना, आई थिंक 1988 में हुआ था बना हुआ यहाँ पे। वो एयरपोर्ट के लैंडिंग के टाइम पे वहाँ पे हुआ था, वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट, वहाँ पे 133 जो लोग मारे गए थे। अच्छा आपको लगता है कि जो फायर डिपार्टमेंट है, जो तमाम एम्बुलेंस है, वो टाइम से पहुंच गए, उन्होंने टाइम पे रेस्क्यू चालू कर दिया था उन लोगों ने, उनको कोई दिक्कत नहीं, टाइम पे आ गया था। और फायर ब्रिगेड बाजू में सिविल हॉस्पिटल मेजर कॉल जायल कर दिया था, यहाँ से तुरंत गाड़ी आ गई थी, तुरंत सपोर्टिंग चालू हो गया था उनका। अच्छा एक और सवाल कि क्या कुछ लोगों को जिंदा बचाया जा सका था क्या? नहीं जिंदा कोई नहीं थे। डॉक्टर रेसिडेंट डॉक्टर थे ना, उनमें से लोग जिंदा बचे हुए हैं। नहीं वो तो फ्लाइट में कूदने के बाद बचा हुआ है, जो इमरजेंसी विंडो के पास बैठा था वो। लेकिन यहाँ के लोकल बंदे थे, ऊपर लंच कर रहे थे। कह रहा था जो लंच कर रहे थे डॉक्टर्स, उनमें से कितने लोग? उनमें से जिंदा बचे हुए हैं, वो कूदे हुए हैं, उनको पैर पे हाथ पे चोट आई हुई है डर के मारे। और आप लोगों ने उसके बाद क्या किया जब ये सब मंजर हुआ? ये मंजूर हुआ तो हम जा रहे थे, बॉडी का उसको सबको कार में खसेड़ रहे थे, निकाल रहे थे, जो कपड़ा मिला, चादर मिली, जो भी उसमें डाल के हम भेज रहे थे एम्बुलेंस के अंदर। बॉडियाँ निकाल के हम भेज रहे थे। और उस समय क्या मीडिया के कैमरे आ गए थे या फिर क्या हुआ? मीडिया 15-20 मिनट बाद मीडिया वाले आने का चालू हुआ। 20-25 मिनट बाद मीडिया वाले, किसी को मालूम ही नहीं था यहाँ पे कुछ हादसा हुआ है। 15-20 मिनट मीडिया
संजय ठाकुर। संजय ठाकुर, तो संजय ठाकुर जी थे और आपका नाम क्या है? संजय है, संजय देवी पूजक। ये देखिए दोनों लोग थे जो बता रहे हैं कि उस समय बहुत भयावह मंजर था और फायर ब्रिगेड से लेकर के जो एम्बुलेंस की गाड़ियां थी वो टाइम से आ गई थी। और भारत एक्सप्रेस पर सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को देख सकते हैं आप। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, अहमदाबाद।